कहानी यहाँ से शुरू होती है जहां जुल्म बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहा है। पीछे बैठे हुए लोग साफ कह रहे हैं कि असलम को किसी भी कीमत पर बैल नहीं मिलनी चाहिए। उनका मकसद सिर्फ एक है, बाप और बेटी को इतना उलझा दो कि दोनों टूट जाएं। पुलिस रिकॉर्ड चेक होता है, लेकिन असलाम के पास्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसे मुजरिम साबित करे। लोग उसके हक में गवाही देने को तैयार हैं। फिर भी हुक्म यही है कि केस को लंबा खींचना है। वजह साफ है, जब तक पिया अदालतों के चक्कर लगाती रहेगी, वो अंदर से कमजोर होती चली जाएगी। दूसरी तरफ अलियार अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजार रहा है। सच और झूठ का फर्क उसके लिए धुंधला होता जा रहा है। दिल कहता है सब कुछ गलत है और दिमाग अमेरिका वापस जाने का मशवरा देता है। उसकी माँ भी चाहती है कि यह उलझन यहीं खत्म हो और अलियार इस सब से दूर चला जाए। इधर पिया के लिए सानवल का किरदार और गहरा होता जा रहा है। लुबना खुद मान लेती है कि आज के वक्त में ऐसा वफादार दोस्त मुश्किल से मिलता है जो जान की परवाह किए बगैर साथ खड़ा हो। सानल की वफादारी बातों में नहीं, उसके जख्मों में लिखी हुई है। इसी बीच हमें पास्ट का एक खौफनाक सच दिखाया जाता है, मुस्सा और दौड़ का राब्ता, जहां जुआ, पैसा और जमीन एक साथ खेला जा रहा है। यहां यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यह सिर्फ असलम का केस नहीं, बल्कि जमी और तकत की जंग है, जहां हर कदम खून मांगता है। फिरक और झटका, अलियार को पता चलता है कि सानवल पर कतिलाना हमला हो चुका है। ये खबर उसे हिला कर रख देती है। उसका फोकस सिर्फ पिया पर आ जाता है। वो कहता है कि सानवल के साथ कुछ भी हो, उसे सिर्फ पिया की परवाह है। ये बात उसकी मोहब्बत भी दिखाती है और उसकी खुदगर्जी भी। पिया और सासी के दरमिया एक इमोशनल बात होती है। पिया बता देती है कि सानवल ने उसके लिए गोली खाई। ये सुनकर सासी का चेहरा बदल जाता है। जब सासी और सानवल आमने सामने आते हैं, पुरानी मोहब्बत और अधूरी कहानी दोबारा जिंदा हो जाती है। सानवल के अल्फाज दिल चीर देते हैं। टूटी हुई जिंदगी के लिए लंबी उम्र की दुआ भी बोझ बन जाती है। जेल के अंदर असलम भी बदला हुआ नाजिर आता है। जो आदमी जिंदगी भर डर के साए में जीता रहा, आज कहता है कि उसकी बेटी ने उसे बेखौफ बना दिया है। और फिर कहानी पलट जाती है। पुलिस पर ही इल्जाम आ जाता है कि असलम को झूठे केस में फंसा गया है। ऊपर तक शिकायत पहुंच चुकी है और ऐशो के पांव तले जमीन निकाल जाती है। जो फंदे बिछाए गए थे, अब वो ही उल्टे पड़ने लगते हैं। आखिरी लम्हों में सानवल और वाहिद की गुफ्तगू दिल को लगती है। वाहिद पूछता है कि क्या सानवल ने कभी पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सानवल का जवाब बहुत खामोश होता है। वो खुद को उसके कबिल ही नहीं समझता। एपिसोड यही खत्म होता है। जंग और गहरी हो चुकी है, राज हिलताए जा रहे हैं और मोहब्बत खामोशी में जल रही है। अब सवाल ये है, क्या सच सामने आएगा? क्या असलम आजाद हो पाएगा? और क्या सानवल अपने दिल की बात कभी कह पाएगा? अगर आप अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ड्रामा शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है।